नमस्कार, प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। तो आज हम आपसे जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हो गए थे और उन्हीं के परिजनों से मुलाकात करने के लिए यूपी में नेता योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की मां को चेक सौंपा था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और तस्वीर में कुछ ऐसा देखा जा रहा है जैसे वो उनकी मां के साथ जबरदस्ती उन्हें चेक सौंप रहे हैं। इसी पूरे मामले को लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जहां एक तरफ भाजपा के बड़े बड़े नेता तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो उनके पार्टी के नेता हैं, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, ये इन सभी का दौरा हो रहा है तेलंगाना में। लगातार एक के बाद एक चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार प्रसार करते वो नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता शहीद के परिजनों के साथ इस तरीके की जबरदस्ती कर रहे हैं और चेक जबरदस्ती सौंप रहे हैं। और इस दौरान जो शहीद शुभम गुप्ता की मां है, उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि प्रदर्शनी मत कीजिए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कई सवाल भी किए हैं। उन्होंने बोला कि शहीद के परिवारों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा पार्टी या उनके नेता जो हैं वो पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पब्लिसिटी का जरिया बनाया है एक शहीद के परिवार को। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उन्होंने तीखा हमला किया है। और आपको बता दें कि तेलंगाना में जो 9 विधानसभा सीटें हैं, उनके चुनाव लड़ रही अपनी पार्टी AIM के लिए असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये सभी बातें कही हैं, भाजपा पर तीखा हमला बोला है और जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। और तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में जो मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, उनकी जो तस्वीर शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की जो वायरल हो रही है, उसको लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। तो आप बताइए कि किस हद तक उनका ये बयान सही है, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, ये हमसे जरूर साझा करें। अरविंद शुक्ला जी कह रहे हैं क्या तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पार्टी की वापसी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि जिस तरीके से सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसी है चुनाव के मद्देनजर और लगातार एक के बाद एक सभी पार्टियां जनसभाएं कर रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और एड़ी चोटी की जोर लगाई जा रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपके लिए थी, जहां AIMIM के प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी जितने भी बड़े अपडेट्स होते हैं, जितनी भी बड़ी खबरें होते हैं, वो हम प्राइम न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और उसके अलावा जितनी भी खबरें जो रह जाती हैं वो हम आप तक प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जरूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस तरीके की खबरों से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, ताकि हम वैसे मुद्दों पर आपके साथ प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर चर्चा कर सकें। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही और अगली बार एक और नए मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक प्राइम न्यूज के साथ बने रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।